हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। मैंने क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज बारी है लेक्चर नंबर 5 की। 4 लेक्चर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा। आज हम लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर करना है, ठीक है। क्लास के साथ जुड़े रहिए। जिस किसी ने अभी तक लर्न विद शिवम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। आइए हम अपनी लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मार्कर उठाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 अनुपात दिए गए कि A1/A2 कॉमा है B1/B2 और कॉमा है C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। पक्का कम करो। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। 3 कंडीशन पूछी गई। प्रतिच्छेद कर रही हैं या समपाती है, और तीसरी कंडीशन है या तो कैसी है, समांतर है। ये 3 कंडीशन की बात करेगी, है ना। तो सबसे पहले देखो समीकरण तुम्हें दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x - 4y प्लस a 8 = 0। दूसरा 7x + 6y -9 = 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इस समीकरण की तुलना अगर हम कर दें a1x + b1y + c1 = 0, इस समीकरण की इससे कर दें प्लस c2 = 0। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी है, 7, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9। तीनों कंडीशन हम लोग पढ़ा चुके हैं। तीनों कंडीशन हमारी क्या है, अगर रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, प्रतिच्छेद करती हैं, वो वाला उठाओ मार्कर। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। संपाती के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में क्या हो जाएगा, C1/C2। यही कंडीशन मैंने क्या बताया, C1/A समांतर के लिए क्या करेंगे, A1/A2 बराबर में B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये अगर कंडीशन आ गई, इनमें से कोई कंडीशन आ गई तो वही मैं बता दूंगा इसमें, है ना। तो यहाँ से देखो, इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखोगे तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7, B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4, B2 की वैल्यू कितनी है, 6, और बराबर में C1 की वैल्यू कितनी है, 8, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, -9। तो ये अगर देखेंगे तो ये तो यही इसके बराबर नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1/B2। तो अगर ये कंडीशन है हमारे पास तो कंडीशन किसके लिए है, प्रतिच्छेद। तो हम कह देंगे कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हमारे सेकंड और थर्ड बाकी हो जाएंगे, नोट करो फटाफट। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 6, 5 के जो 2 बचे हैं वो कर लोगे, है ना, इसी प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कितना, इसमें पूछा गया निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को कौन सा संगत है असंगत ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है। संगत और असंगत हम बता देंगे, ग्राफी विधि से तुम हल करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। संगत असंगत केवल बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट बोलो, एक बताएंगे, बाकी तुम्हें बताना है। x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। और क्या करना है, ये 2x + 2y = 10। इसको संगत असंगत बताना है। तो संगत के लिए क्या कंडीशन होती थी, A1/A2
डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 और बराबर C1 अपॉन में C2, A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये होता था संगत, ये भी होता है संगत और ये होता था असंगत। ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान आ जानी चाहिए, इसलिए उस दिन टेबल मैंने बता दी थी पहले। तो चेक कर लो, इसकी तुलना कर दो किससे, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। रख के देखो, A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है -5, ये कितना है -10, यानी कि 1/2, 1/2 इससे कैंसिल आउट, 1/2 बराबर 1/2। ये किस में आया, कहने का मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर में C1 अपॉन में C2। ये कहाँ पे है, ये संगत। ग्राफिक विधि से हल कर लोगे, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, नोट करोगे, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर है कौन सा 7 में क्या कहा गया है, संगत संगत में भी पूछा गया है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमको नहीं कराना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, 2019 में आया भी है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई से एक आ गया, जो कुछ भी कहा गया है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर। एक आयताकार बाग, आयत का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई, आयताकार क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये वाली साइड इसके बराबर हो और ये वाली साइड इसके बराबर हो। ये एक आयताकार बाग हमारे पास है, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी, 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप दे दिया गया है 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो या तो आप इनको समीकरण बनाओ अलग अलग मान के, है ना, और या तो आप डायरेक्ट ही हल कर दो, इसको डायरेक्ट हल करो। तो सबसे पहले इसको मान लो, माना कि आयताकार बाग की, इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले पढ़ो। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। हमने तुमसे कह दिया कि x की वैल्यू y की वैल्यू से 4 अधिक है, तो बताओ y की वैल्यू कितनी है। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू y की वैल्यू से 4 अधिक है, तो y की वैल्यू कितनी है, पता ही नहीं, क्यों कह दिया 1, कैसे तुम्हें पता 1 है। जब मैंने भाई यही समझो, ऐसे ही समझो, मैंने इनसे कह दिया क्या नाम, हिमालय की उम्र अतुल की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो अतुल की उम्र बताओ कितनी है। हमें अभी तुम्हारी नहीं जानकारी, मान लो तुमसे पूछ रहे, ठीक है, तुमसे पूछ रहे हैं और राज इनमें कंपेयर कर रहे हैं। हमने ये कह दिया कि राज की उम्र अतुल की उम्र से 6 वर्ष अधिक है, तो बताओ अतुल की उम्र कितनी है। हाँ, तो कहने का मतलब अतुल की उम्र पहले पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर बाई की वैल्यू पता ही नहीं है, तो पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। अगर इसकी वैल्यू मैं 2 कह दिया तो हम तुरंत कह देंगे इनकी उम्र 6 है, इसकी वैल्यू 6 है। समझ में आ रही बात। वही इसमें क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो पहले चौड़ाई से पता होनी चाहिए। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर हमारे पास कितनी है, x। 4 अधिक है, क्या 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है, x मीटर। अगर आयताकार बाग की हमारी क्या चौड़ाई अगर ये है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 अधिक है, यानी x प्लस 4 मीटर। समझ में आ रही बात। दिया क्या गया इसका, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
कैसे होता है? परिमाप का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर ऊपर जाना। यहाँ से अगर जाएंगे तो ये एक लेंथ हो गई और एक लेंथ ये हो गई, एक ब्रेथ ये हो गई, ये ब्रेथ ये हो गई, तो 2l हो गया, 2b हो गया, 2 कॉमन ले लो, l प्लस b हो गया। ठीक है, लेकिन तुमसे क्या कहा गया? आयत, यहाँ लिख लो आयताकार बाग। क्या लिखोगे? आयताकार बाग। तो आयताकार बाग, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है ना। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? जो इसका परिमाप है ना, अर्ध का मतलब आधा, 2 से भाग कर दो, आधा कहा जाए तुरंत 2 से भाग करो, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि तुमसे कहा क्या कहा गया? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? l प्लस बी। ठीक है, लंबाई का मतलब l, चौड़ाई का मतलब b, l फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेथ। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया कितना रहेगा उसने? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दे दिया गया 36। कितना दे दिया गया? 36। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे दिया गया? 36। लंबाई हमारे पास कितनी है? x प्लस 4। चौड़ाई कितनी है हमारे पास? x। ये क्या है? मीटर है ना। इसको हल करो तो ये हो जाएगा 36 बराबर में x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 4। ये मीटर पहुंचा दो इधर। अगर इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हटा दो, अभी बना रहने दो, है ना। यहाँ भी ये भी हमारा मीटर है और ये भी हमारा मीटर ही है ना। तो यहाँ से अगर बात करें ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 और ये हो जाएगा मीटर बराबर में हो जाएगा 2x। 36 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 32 बराबर में 2x। तो ये हो जाएगा 32 बटे में 2 बराबर x। काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16 मीटर। पूछा क्या गया तुमसे? बाग की विमाएँ, यही इसकी विमाएँ है, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या पूछा गया कि आयताकार, आयताकार बाग की विमाएँ, आयताकार बाग की विमाएँ हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास है x और दूसरी क्या है? x प्लस 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 और दूसरी कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 4 यानी कि 16 और कितना हो जाएगा? 20। 16 मीटर और 20 मीटर, 16 मीटर और, ये हमसे पूछी गई थी, नोट करो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू हमारा कितना है? 0। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू कितना है? 0। दो चरों में एक ऐसी रेखीय समीकरण प्राप्त कीजिए। पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन उन्होंने ये रखा है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए? प्रतिच्छेदी हो, है ना। पहली कंडीशन क्या है कि रेखाएं कैसी हो? रेखाएं कैसी हो? प्रतिच्छेदी हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? समांतर हो। कैसी हो? समांतर हो। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? संपाती हैं, संपाती। इनका आपको क्या देना है? एग्जाम्पल देना है। अब बात यहाँ पर ये है, हम एग्जाम्पल यहाँ देंगे और किताब में एग्जाम्पल वो कुछ और देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं है। उनका आंसर कुछ और होगा, हमारा आंसर कुछ और होगा। तो हमें ध्यान से समझना है कि हमें इनकी कंडीशन पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, जब रेखा प्रतिच्छेद हो तो इसका कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू हमारा है b1 अपॉन में b2। यही तो होगा। समांतर की अगर हम बात करेंगे तो समांतर के लिए हमने क्या पढ़ा है कि a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यही तो मैंने पढ़ा है, ये तो था। और अगर संपाती की बात करेंगे तो संपाती के लिए क्या हो जाएगा? a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और बराबर में c1 अपॉन में c2।
A1 B1 C1 की वैल्यू तो हम इसी में मान रहे हैं, इसी को मानना पड़ेगा। तो अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर अगर हम देंगे तो A1 पहली बात तो ये तो हमारा क्या लिखा है 2x + 3y और माइनस का 8 बराबर हमारा 0 है। यहाँ से अगर बात करेंगे तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी 2, B1 की वैल्यू कितनी दे रखी 3, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -8। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो कहने का मतलब हमारा क्या रहा कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो हम यहाँ समीकरण ऐसा दे दें तो यहाँ पर लिख लें, अगर हम मान लो ये लिख लें हम 5x और प्लस 5x। अब देखो यहाँ पर 5x यहाँ पर अगर हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा A1/A2 कितना हो जाएगा, A1/A2 कितना हो जाएगा 2/5। हमें रेखा प्रतिच्छेदी दिखाना है, क्या दिखाना है प्रतिच्छेदी, यानी कि जब प्रतिच्छेदी दिखाना है तो आगे अगला वाला जो आपका B1/B2 है ना, B1/B2 वो किसी भी कंडीशन में 2/5 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब 2/5 नहीं आना चाहिए है ना, तो कुछ और आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख लें, अगर हम ये इसको अगर हम यहाँ पर ये लिख लें, मान लो 8/, लिख लें और यहाँ कुछ भी लिख दो -2 लिख दो बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3/8। तो यहाँ देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू हमारा है B1/B2। अगर ये कंडीशन है तो हमें पता चल गया कौन सी रेखा हो गई प्रतिच्छेदी। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो गया 5x + 8y - 2। अब कह दो किताब में कुछ और दिया, कोई दिक्कत नहीं, उनका कुछ और होगा, लेकिन उनमें A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 उनका भी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से दूसरा है। दूसरे में वो क्या कह रहा है, समांतर। क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं कैसी होनी चाहिए। अगर समांतर होंगी तो पहला तो समीकरण हमारा यही होगा ना, पहला समीकरण यही होगा, यानी कि 2x + 3y माइनस का 8 = 0। यहाँ से अगर आप A1 की वैल्यू देखोगे 2, B1 की वैल्यू देखोगे 3, तो C1 की वैल्यू कितनी देखोगे। अगर मेरे भाई रेखा समांतर है तो कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 लिखना पड़ेगा तुम्हें, चाहे कुछ भी करो। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम A1/A2 तो क्या लिख लें हम, अगर हम यहाँ पर देखो, अगर इसको अगर हम ये लिख लें 4x और प्लस का 6y, तो यहाँ से देखो A1/A2 निकालेंगे तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, A2 कितनी है 4, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 जो आया वो कितना आया A1/A2 बराबर आया 1/2। समझ में आ रही बात। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम B1/B2 निकालेंगे तो B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि हमें क्या मिला B1/B2 बराबर मिल गया हमारा 1/2। लेकिन समांतर के लिए कंडीशन क्या है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि अब 1/2 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कुछ और लिख लो, मान लो यहाँ पर हम लिख दें 7। अगर आप 7 लिखोगे तो C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो C1/C2 कितना आ जाएगा, C1 कितना है -8 और C2 कितना है 7। क्या ये इनके बराबर है, ये देखो 1/2 1/2 ये -8/7, तो ये समांतरी कंडीशन हो गई। तो इसका एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। हमें एग्जाम्पल ही तो देना है। तीसरी कंडीशन अगर हम देखें, कौन सी तीसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, संपाति। संपाति के लिए हमें पता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तो हमारा दिया ही है 2x + 3y और माइनस का 8 = 0। यही एग्जाम्पल पकड़ लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। यहाँ से अगर देखोगे 4x प्लस का c/, लेकिन यहाँ पर ये लिख लो माइनस का 16। क्यों लिख लोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे A1/A2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2/4, यानी 1/2 ही आ जाएगा। यानी कि A1/A2 जो आ जाएगा वो 1/2 आएगा, बोलो यही आएगा। यहाँ से अगर आप B1/B2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/6, यानी क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि B1/B2 हो जाएगा 1/2। और C1/C2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8/-16, है ना, कितना हो जाएगा -8/-16। तो ये हो जाएगा 1/2, C1/C2 हो जाएगा 1/2। तो इसका हमारा एग्जाम्पल कौन सा हो गया ये, तो यही हमें देना भी था। 3 एग्जाम्पल चाहिए था, जब समांतर हो, संपाती हो, प्रतिच्छेदी हो, तीनों की तीनों कंडीशन हो गई। पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर कौन सा होगा ये हो गया, तीसरे का आंसर कौन सा होगा ये हो गया। और तीनों चीज़ें मैंने प्रूव करके दिखा दी, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समीकरणों x - y + 1 और 2x + 3y - 12 का ग्राफ खींचिए
एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है क्या 2x 3x है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। और ये कितना हो जाएगा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका सबसे पहले तो हमारा क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। ध्यान से समझो, तो ग्राफ बनाओ। सबसे पहले तुम बनाएंगे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए क्या सारे डी एक्स बाई, सबसे पहली कंडीशन है एक्स बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 माइनस बाई बराबर माइनस 1, तो बाई बराबर 1। एक्स जब आप 0 रखोगे तो बाई कितना हो जाएगा 1। दूसरी कंडीशन क्या रखोगे आप, बाई बराबर 0 रखने पर जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, तो y बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। एक और कोई वैल्यू रख लो, एक और वैल्यू रखोगे तो x बराबर क्या लिख ले 2 रखने पर, तो 2 माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक होगा। तो 2 और 1 3, माइनस बाई बराबर 0 माइनस बाई बराबर माइनस 3, तो बाई बराबर 3। तो कहने का मतलब x अगर 2 रखा तो बाई कितना हो जाएगा 3। x अगर 2 रखा तो बाई हमारा कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से उसके लिए साइड बनाओ। किसके लिए 3x प्लस 2y बराबर में 12 या माइनस का 12, बराबर में 12 लिख दें के लिए साइड, तो बनाओ। सबसे पहली कंडीशन है क्या करो, x बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आप क्या रखोगे, y बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 इंटू 0 बराबर 12, 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। तो जब आपने x 0 रखा तो y कितना मिला मेरे को 6, y 0 रखा तो x कितना मिला 4। दूसरी कंडीशन एक और रख लो, क्या रखोगे वही रख लें, x बराबर 2 रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस का 2y इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या है, अब हमें बनाना है समीकरण, दिए गए समीकरणों का ग्राफ, दिए गए समीकरण का ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाओ। अब क्या करो, अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, क्या हो गया हैं, सो रहे हो, मैक्सिमम पॉइंट इसमें कितना है 6, तो यहाँ ले लें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। पढ़ाते रहो कंटिन्यू, आलस आ जाता है हैं, बीच बीच में इंटरटेन जरूरी है। 4 5 6, इसीलिए 1 2 3 4 5 6, क्या कह रहे हो,
माइनस का है नहीं कोई है, फिर क्या दिक्कत है। -1 -2 -3 -4 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहला क्या करा, x पे 0 y पे 1, x पे कहीं नहीं जाना, y पे 1 जाना है, तो ये पॉइंट हो गया 0,1। फिर कह रहा है x पे -1 जाना है, y पे कहाँ जाना है 0, y पे कहीं नहीं जाना लेकिन x पे -1 जाना है, तो ये रहा। तो ये हो जाएगा कितना -1,0। ये किसका है, इसका पॉइंट। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, यूँ गया ये रहा 2,3। इसको यहीं लिख दें -1,0 है ना, ये यहाँ लिखे दे रहे हैं -1,0। इसको मिला दो आपस में, इसको ये रहा, लाइन तिरछी हो गई। अब भी वही है, अब सीधी है। इसके लिए ये किसका है, x - y + 1। इसका बनाओ, x पे 0 y पे 6, x पे कहीं नहीं जाना, y पे 6 जाना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,6। आगे अगला देखेंगे तो x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0, x पे 4 जाना है, y पे कहीं नहीं जाना है, तो ये हो जाएगा 4,0। x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, ये गया ये रहा, तो ये हो जाएगा कितना 2 में तो लिखा ही है ना। तो इसको 2 मिला, अच्छे से नहीं मिला पा रहे, इधर थोड़ा पॉइंट यहाँ बना लो, यहाँ पे है लगभग, सही से बना नहीं पाया। चलो सही है, बना रहने दो, उसे बनाई मतलब ग्राफ बताएगा आपके। तो ये किसका है 3x + 2y = 12। ठीक है, पूछा क्या गया, इसका ग्राफ बनाओ, इसके त्रिभुजाकार पटल का छायांकित करो। ये बन गया त्रिभुजाकार पटल, ये बन गया त्रिभुजाकार पटल। इस त्रिभुजाकार पटल को करो छायांकित। ठीक है, इस क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, x अक्ष और, अच्छा हाँ ठीक है, बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये रहा x अक्ष और ये रहा इन रेखाओं से ये एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही, तो इनको आप करो छायांकित। जे रहा छायांकित, लड्डू गोपाल ऐसा। ठीक है, और इसके निर्देशांक भी ज्ञात करो, निर्देशांक भी पूछा गया, निर्देशांक भी ज्ञात करो, निर्देशांक लिख दो। निर्देशांक पहला निर्देशांक कितना है 2,3, फिर कितना है, ये है मेरा 0 - 1, कहाँ 0 -1 नहीं, ये है -1,0, फिर ये है 4,0। ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक है, बाकी कल करेंगे अब।